अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करते हैं आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं सैम और आपके लिए लेकर आए हैं हम कैनी मास्टर का मुकम्मल कोर्स। जी हाँ, कैनी मास्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका परफेक्ट तरीकाकार क्या है इस्तेमाल करने का। आज की वीडियो में हम आपको यही कुछ बताने वाले हैं कि कैसे आप कैनी मास्टर को परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको इस कैनी मास्टर को इस्तेमाल करने का कंप्लीट जो है तरीकाकार वो पता चल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में कैनी मास्टर को ओपन कर लें। कुछ ऐसा फेस आपके सामने यहाँ पर जो नज़र आएगा, जैसे मेरे सामने यहाँ पर मैंने कैनी मास्टर को ओपन किया। ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट जो है रेशो के हिसाब से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो भी वीडियो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैनी मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो भी फीचर्स हैं हम आपको सारे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मीडिया की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप मीडिया पर क्लिक करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट हमारी गैलरी में ले जाता है। गैलरी में ले जाने का मकसद यही होता है कि आप यहाँ से अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो यहाँ पर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड के तौर पर, तो वो वीडियो लगा सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो नहीं मौजूद है या कोई बैकग्राउंड नहीं मौजूद है, यहाँ पर इनके अपने भी बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद हैं। कैनी मास्टर का कोई भी बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कलर का चूज़ करते हैं तो आप उस कलर को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये कलर का बटन नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसका कोई भी कलर जो है और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन को करता हूँ, ये देखिए कलर चेंज हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर इसके ड्रैग करते करते हैं तो आपकी वीडियो जो है जितनी आपने वीडियो बनानी हो तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर अपनी इस जो बैकग्राउंड के उसको आप खींच सकते हैं, यानी कि लंबा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को दूसरा आता है यहाँ पर कट करने का। अगर आप किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं, शुरू से करना चाहते हैं, एंड से करना चाहते हैं, दरम्यान से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ से आप आराम से इसे ट्रिम या स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इफ़ेक्ट का। अगर आप क्लिप में या इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं या जो भी आपने यहाँ पर स्टार्ट में कोई इंट्रो डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो इंट्रो है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। गेट मोर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इंटरनेट से और भी इफ़ेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने एक इफ़ेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप टाइटल टेक्स्ट पर क्लिक करके कोई चीज़ जो है वो टाइप कर सकते हैं, या फ़ॉन्ट पर क्लिक करके आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद ये देखिए ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद कोई भी आप यहाँ से कोई चीज़ भी और सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आ जाते हैं कलर फ़िल्टर आ जाता है। कलर फ़िल्टर के ज़रिए आप अपनी वीडियो या बैकग्राउंड को जो आपने लगाया उसे आप यहाँ पर कलर फ़िल्टर कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से आप इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में भी आप अपनी जो बैकग्राउंड उसे या वीडियो को जो भी आपने यहाँ पर लगाया होगा उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके कलर को। ये यहाँ पर मौजूद है। इस बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है। इसे आप वीडियो को खूबसूरत करने के लिए साइड से इसे ब्लैक कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने मौजूद है, यहाँ से आप जो कर सकते हैं। तो ये तो होगी कंप्लीट। अब आ जाता है मीडिया पर, सॉरी लेयर पर। लेयर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन मौजूद हैं। पहले मीडिया आ जाता है, उसके बाद इफेक्ट आ जाता है, उसके बाद ओवरले आ जाता है, ओवरले के बाद टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट के बाद हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपको मीडिया की बात बताते हैं कि आप कैसे कोई मीडिया जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उस मीडिया में इफेक्ट क्या क्या डाल सकते हैं, उस मीडिया को यहाँ पर ऐड कैसे कर सकते हैं। कमाल का तरीका है यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करें। मीडिया पर क्लिक करते हैं, करने के बाद ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। यहाँ से बैकग्राउंड कोई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक ले जाते हैं। यहाँ पर एक मेरे के पास वीडियो मौजूद है, कोई वीडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे के पास एक सब्सक्राइब बटन वाली वीडियो मौजूद है। अगर आप इसे यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आ जाती है इसके आने की, यहाँ पर लगाने के। अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट लगाते हैं या कोई वीडियो लगाते हैं या कोई भी चीज़ ओवरले के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें, ये ऑप्शन मौजूद होते हैं। यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीसर आ जाती है, कैंची आ जाती है, जिसके लिए आप अपनी यहाँ पर कट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आपने नया शामिल करना हो। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पर अगर आप अपनी जो स्क्रीन है, यानी कि सॉरी मैंने स्क्रीन कह दिया, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपने पिक्चर या वीडियो डाली, उसे अगर आप फुल स्क्रीन पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फुल हो गया। उसके बाद अगर आप उसे हाफ़ स्क्रीन में करना चाहते हैं तो ये हाफ़ हो चुका है। अगर वो नीचे वाली जगह पर हाफ़ करना चाहते हो, ये नीचे वाली जगह पर ये देखिए आ गया। अगर आप साइड पर करना चाहते हो तो ये देखिए साइड पर आ गया। अगर आप राइट साइड पर करना चाहते हो तो ये देखिए राइट साइड पर आ गया। फिलहाल हम इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ये है स्प्लिट स्क्रीन, ये ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते। इसके बाद वॉल्यूम आ जाता है।
वॉल्यूम में आप इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी जो बाद में आपने मीडिया ऐड किया होगा उसका कम कर सकते हैं अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन में यहाँ पर पिच मौजूद है। पिच का मतलब होता है कि आप अपनी आवाज़ को जो चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा बूढ़ी आवाज़ कर सकते हैं, यंग कर सकते हैं, बच्चों की तरह कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ये यहाँ पर पिच पर मौजूद है। इसके अलावा ये आपने अमूमन सुना होगा कि आपने कोई वॉइस अगर आप सुनते होंगे तो साइड पर आपको एक जो हैंड फ्री होता है, आप दोनों साइड में जो लगाते हैं तो एक हैंड फ्री में आवाज़ आ रही होती है, दूसरे जो बुफर होता है या हैंड फ्री होता है उसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो वो यहाँ से होता है। ये देखिए राइट या लेफ़्ट, अगर आप राइट को क्लिक करके लेफ़्ट को पीछे कर देते हैं तो वो ये जो आपकी आवाज़ है वो राइट जो है उसमें ही आएगी। अगर आप इसको राइट को पीछे कर देते, लेफ़्ट को कर देते तो आपकी जो वॉइस है वो लेफ़्ट में ही आएगी। तो ये भी यहाँ से आप, ये कमाल का फीचर है, आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये आ गया ऑडियो को। ऑडियो के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर और नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जी, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और जो दरमियान में एनिमेशन को आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने मीडिया जो सिलेक्ट किया है इसको आपने इन कैसे करना है। यहाँ पर इन एनिमेशन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखिए स्लाइड का आ जाता है, पॉपअप का आ जाता है, ये स्लाइड डाउन का आ जाता है, ये देखिए ड्रॉप का आ जाता है। यहाँ पर आपके पास जो काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से आप जो अपने प्रोजेक्ट को इंटर करते हैं तो उस वक्त वो कैसे इंटर हो आपकी, यानी कि अमूमन आपने देखा होगा टाइटल आप ऐड करते हैं तो टाइटल एक तरफ से चलता हुआ आपकी वीडियो में दाखिल हो जाता है या एक तरफ से निकलता हुआ आपकी वीडियो से बाहर चला जाता है, तो ये आपकी वीडियो को खूबसूरत बनाता है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी जो एनिमेशन आपने डाला है वो दरमियान में कैसा नज़र है, तो आप यहाँ पर दरमियान पर क्लिक करेंगे। ओवरऑल एनिमेशन, ओवरऑल पर करते हैं तो ये देखिए, अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका जो एनिमेशन वो दरमियान में ऐसे फुदकता रहेगा। जैसे ब्लिंक शो आपके सामने, फ्लिकर पर करते हैं तो ये ऐसे फ्लिक होता रहेगा, पोल्स पर करते हैं तो ये ऐसे पोल्स होता रहेगा। यहाँ पर आपके सामने और भी ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर रेन वाला ऑप्शन भी, अगर रेन पर आप क्लिक करते करते हैं तो ये देखिए आपके सामने ये रेन की तरह ऊपर से नीचे आ रहा है। इसे फिलहाल हम नन पर क्लिक कर देते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर इसको एंड में आप कैसा करना चाहते हैं, यानी कि आपने जो भी पिक्चर या एनिमेशन डाला है वो जब ख़त्म हो रहा है या उसकी एंड जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइड राइट, अगर वो आप स्लाइड राइट को करते हैं तो वो राइट को जो है वो स्लाइड कर जाता है। नीचे टाइम भी आप जो है इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको टाइम भी वो देते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये आ गया जनाब अपनी एनिमेशन को इन, आउट और ओवरऑल करने का। यहाँ पर इसके बाद एक कमाल का फ़ीचर आ जाता है जिसको वो है क्रोमा की का। क्रोमा की बहुत ही कमाल की चीज़ है। क्रोमा की का मतलब होता है किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं अहम बता दूँ कि बैकग्राउंड अगर आपकी किसी भी वीडियो का आप यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हैं। हालाँकि उसके लिए एक थोड़ी-सी शर्त है कि ग्रीन स्क्रीन कोई भी हो, वो यहाँ पर आसानी से चेंज हो जाती है। इसके अलावा कोई भी स्क्रीन आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है वो एक जैसा ही होना चाहिए। मसलन आप ग्रीन की जगह अगर वाइट इस्तेमाल करते हैं, आप वाइट को बैकग्राउंड वाला एनिमेशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यहाँ पर आसानी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन स्क्रीन जो है वो आसानी से इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर मैं क्रोमा की पर क्लिक करता हूँ। क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनेबल पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है वो बैकग्राउंड बेल आइकॉन वाली सब्सक्राइब वाला जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया। अब आपको इसको आप 50 पर क्लिक कर दें। 50 करने के बाद ये बराबर हो गया। फिर भी आप अगर इसे, ये देखिए शो मास्क आ गया। शो मास्क पर आने के बाद ये दरमियान वाला आपका वाइड नज़र आना चाहिए। इसे बिल्कुल वाइड कर दें, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दें। अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं, ये देखिए अगर आप ओके पर किए तो वो जो ग्रीन स्क्रीन थी वो गायब हो गई। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अगर हम वापस इसमें जाते हैं, इसे इनेबल को मैं बंद करता हूँ, ये देखिए ग्रीन स्क्रीन वापस आ गई। तो यहाँ पर आप क्रोमा की को, आप यहाँ पर अपनी वीडियो में क्रोमा की को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है क्रॉपिंग वाला काम। क्रॉपिंग में आप अपनी वीडियो को, ये देखिए आप जब आपने जो भी पिक्चर डाली है, जो आपने प्रोजेक्ट डाला उसे आप क्रॉप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये देखिए इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मास्क पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शेप्स आ जाती हैं। अगर आप किसी शेप में अपनी वो प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो वो आप शेप में भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सी यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, इसे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी टाइम वाला। टाइम वाला वैसे इतना रिवर्स वाला ये इतना ज़रूरी है नहीं है, ये ज़्यादातर जो पिक्चर होती है उसके लिए ये है। यहाँ पर आप इसे रख सकते हैं, अपनी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ये पिक्चर के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आ जाता है कैपेसिटी।
कैपेसिटी में आप अपनी जो आपने प्रोजेक्ट डाला उसकी कैपेसिटी आप कर सकते हैं। ये अमूमन फुल ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें किसी चीज़ की कैपेसिटी जो है वो कम करनी होती है, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जनाब, ये देखिए कलर फ़िल्टर वाला, वो साइड वही चीज़ आ जाती है ये जो हमने पहले आपको बताई। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये रोटेट वाला। अगर आप किसी चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं, ये देखिए, तो वो आपकी, ये देखिए मैंने रोटेट पर क्लिक किया तो वो सब यूट्यूब वाला जो आइकन है वो साइड राइट साइड पर आ चुका है, और जो बेल आइकन वाला वो लेफ़्ट साइड पर जाए। ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर ये एडजस्ट का वही चीज़ आ गई जो हमने पहले आपको बताई थी। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मौजूद, ये इतनी ख़ास नहीं है। तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पर आप कैसे जो है मीडिया जो है लेयर मीडिया सॉरी आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी इफ़ेक्ट का। आप अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट कैसे डाल, यानी कि बहुत से लोगों को कोई चीज़ जो हाइड करनी होती है, ब्लर करना होता है, ब्लर कैसे कीजिए था। यहाँ पर आप ब्लर जो है मुख्तलिफ़ किस्म को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैं थोड़ा-सा पीछे खींचता हूँ। इसे मैं सेटिंग पर अगर क्लिक करता हूँ, तो इसे मैं अगर ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, पूरा ही ब्लर हो गया। फुल भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। मसलन कोई चीज़ आप हाइड करना चाहते हैं, तो इस तरह आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब आ जाता है जनाब, इसके बाद जो एक चीज़ जो अहम सॉरी मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। यहाँ पर आ जाता है जी ओवरले। ओवरले भी बहुत कमाल की चीज़ है, इसे आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी जो इंटरनेट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड, बहुत से इफ़ेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ये ओवरले जो होता है, ये होता है कि जब आपकी वीडियो चल रही होती है तो वहाँ पर आप कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा इफ़ेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैं प्ले करता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर आपको, ये देखिए, आपको एक फायर का जो है फ्लाई का ये एक यहाँ पर ओवरले नज़र आया। तो इस तरह के और भी यहाँ पर बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पर 1-2 मैं आप और आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये न्यूज़ वाला एक आप मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप यहाँ पर लाइव न्यूज़ का जो सॉरी ये पीएनजी ये आप लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसे इफ़ेक्ट यहाँ पर ओवरले में मौजूद हैं। अगर आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप ईज़ी इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चीज़ हम फ़िलहाल हटा देते हैं। ये हम फायर को भी हटा देते हैं। ये ब्लर को भी हटा देते हैं। ये जी कॉपीराइट वाला फ़िलहाल सॉरी ये नो कॉपीराइट वाला इंट्रो जो है ये यहाँ पर खड़ा रहे। यहाँ पर हमें इसे और भी थोड़ा-सा काम है। इसके बाद आ जाता है ये टेक्स्ट। टेक्स्ट का आपको पता है, आप कोई चीज़ भी यहाँ पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट के ज़रिए यहाँ पर कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसका आप यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पर चेंज करना चाहिए, यहाँ से कट कर सकते हैं। इसे वैसे ही वही चीज़ आ जाती है इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और ओवरऑल, यानी कि आपकी टेक्स्ट जो पहले हम आपको बता चुके हैं कि इंटर कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए, मैं साइड से इंटर, ये देखिए साइड से किया तो ये साइड से इंटर हो गया। आप इसे इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसे आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए, पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैसे साइड से अंदर दाखिल हुआ है इसमें। तो इस तरह इसे बैक आप जो है एंड एनिमेशन में यहाँ पर बैक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आगे नहीं सॉरी यहाँ पर लेफ़्ट मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए वापस चला गया। तो इसे आप पहले की तरह जो है मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें और आ जाती हैं वॉइस की। वॉइस की बात करूँ तो ये जो मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ ये ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। साथ में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप भी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में यहाँ से आप वीडियो जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है म्यूज़िक की। म्यूज़िक चीज़ यहाँ पर बैकग्राउंड में वीडियो में कोई आप म्यूज़िक डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ पर म्यूज़िक डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप कोई भी म्यूज़िक इसमें डाल सकते हैं। ये आ गया स्टोर। अगर आप स्टोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर से जो है इसका जो ऑनलाइन वो चीज़ें हैं वो और ख़रीद सकते हैं, यानी कि इसके इफ़ेक्ट्स, इसके ओवरले और ज़्यादा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इसके अलावा आपने और जो इसके थोड़े से फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा अहम नहीं हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से वीडियो हमारी जो है वो फ़िलहाल कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसे प्ले करता हूँ। ये देखिए जी, वीडियो हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर का बटन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट करें, जो भी क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी गैलरी में वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कैनी मास्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।